मूवी की शुरुआत पिछले पार्ट के 2 बैलों के बाद हुई, जिसमें हमें एक बॉक्स नजर आया और उसी बॉक्स के अंदर रशियन एआई यानी कि एनपीपी थी, जो कि पूरी दुनिया में सबकी बातें सुन रहा था। जिसमें दुनिया में एनपीपी ने सभी देशों के बीच में न्यूक्लियर वॉर करवाने की शुरुआत कर दी थी और इसी वजह से सबकी फटी पड़ी थी। फिर उन्हें हमारा हीरो इथान हंट नजर आया, जो कि एक मैसेज आईएमएफ के डायरेक्टर एरिका से शुरू रहा था। तब सबसे पहले एरिका ने इथान को थैंक्स कहा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से इथान दुनिया को बचा रहा था, जो कि पिछले मूवीज के मिशन थे, और उसके लिए इथान ने अपने काफी सारे साथियों के साथ साथ अपने प्यार की भी काफी बार कुर्बानी दी थी। लेकिन फिर भी वो कभी भी नहीं रुका और उसे आईएमएफ ने ढूंढकर एक काफी काबिल एजेंट बनाया था। और इथान हर बार उनके ऑनर्स को इग्नोर करता था, लेकिन साथ ही वो अपने मिशन को पूरी दुनिया को बचाने के लिए खत्म भी कर देता था। लेकिन पिछले फिल्म की घटनाओं के बाद एनपीपी अब खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बना चुकी थी और उसने दुनिया के काफी सारे लोगों को खुद से जोड़ दिया था और एआई के चलते उसने इंटरनेट और कंट्रोल करके काफी सारे लोगों को भटका दिया था, जिसके चलते जंग होने वाली थी और सभी लोग एनपीपी को ही सबसे अच्छा समझते थे। ताकि एनपीपी के लोग दुनिया के सभी डिपार्टमेंट में घुस चुके थे और अब एनपीपी को रोकने का एक ही रास्ता था कि कैसे भी उन्हें उसके सोर्स कोड को ढूंढना था और उसके बारे में सिर्फ गैब्रियल को पता होगा। और उनकी सीक्रेट सर्विस ने गैब्रियल की साथ पेरिस को भी पकड़ लिया था, लेकिन वो अगला उन्हें ढूंढ रही थी और इथान के पास उस एंटिटी की की थी। लेकिन इथान भी अब अपनी एजेंसी में वापस नहीं आया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी एजेंसी उस एंटिटी को कंट्रोल करने के लिए उस की को ले सकती है और अब एंटिटी काफी ज्यादा आगे बढ़ती जा रही थी। इसलिए टैक्सेडी इथान को उन्हें सरेंडर करने के लिए एरिका ने रिक्वेस्ट की। तब इथान ने उस की को देखा और फिर वो लंदन में अपने दोस्त बेंजी के साथ रतन के खुफिया अड्डे में जाकर उनके दूसरे साथी लूथर से मिला, जो कि हाल ही में काफी बीमार था और उसने वहाँ पर एक डिवाइस बनाया था जिसका नाम उसने पॉइजन पिल रखा था और उसी से एंटिटी को रोका जा सकता था। वहाँ पर इथान ने देखा कि लूथर काफी ज्यादा बीमार था। इसलिए वो लोग लूथर के लिए दुखी थे, लेकिन लूथर कैसे दूसरे काम को खत्म करना चाहता था। तो इथान कहता है कि हमें और कैसे भी गैब्रियल को ढूंढना होगा। दूसरी तरफ पेरिस को लेकर ऑफिसर्स जा रहे थे और तब वहाँ पर पेरिस को याद आ रहा था गैब्रियल उस पर भरोसा नहीं कर रहा था और इसी वजह से गैब्रियल ने उसे मारने की कोशिश की थी। पुलिस के चलते वैसे भी पेरिस तब गैब्रियल की जान लेना चाहती थी, जिसमें वहाँ पर जैस्पर और मॉरिस नाम के 2 ऑफिसर उसे लेकर जा रहे थे। और कब पीछे से 2 ऑफिसर्स ने उन सभी पर हमला करके जैस्पर को बेहोश कर दिया और कब पेरिस ने बाकी ऑफिसर्स को मार कर लेना थी और वहाँ पर उसने देखा कि उसे बचाने के लिए इथान आया था और पेरिस को इथान ने पिछले पार्क में जिंदा छोड़ दिया था। ये याद करके पेरिस ने उस पर गोली नहीं चलाई, लेकिन वहाँ पर मॉरिस ने इथान को पेरिस के साथ पकड़ लिया। तब इथान ने उन दोनों को उस पर भरोसा करने के लिए कहा, जिससे वो लोग दुनिया को बचा सके। और तब वहाँ पर दोनों मान गए और अब वो भी उनकी पिंग में थे। कुछ देर बाद इथान गैब्रियल को पकड़ने के लिए पार्टी में आया, जिसकी जानकारी उसे पेरिस से मिली थी। लेकिन वहाँ पर 2 आईएमएफ के एजेंट्स ने इथान को पकड़ लिया, लेकिन तब वहाँ पर ग्रेस ने आकर उन दोनों के रेडियोस और बंस को चुरा ली। उन्होंने कहती है कि चोरी करने में सही टाइमिंग का होना काफी जरूरी है। फिर इथान और ग्रेस दोनों ने ऑफिसर्स को एक हमले कैद कर दिया। तब ग्रेस कहती है कि मुझे भी गैब्रियल से बदला लेना है, ताकि मैं दुनिया को तबाह होते हुए नहीं देख सकती। तब इथान उसके साथ काम करने के लिए मान गया, लेकिन वहाँ पर बुड्ढों ने फिर उन दोनों को मारकर बेहोश कर दिया और कुछ ही देर बाद उन दोनों को गैब्रियल ने फांस कैद रखा गया था। और गैब्रियल कहता है कि ग्रेस तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि इथान की पहले भी एक पत्नी रह चुकी है जिसका नाम जूलिया था। अब उसे बचाने के लिए इथान ने एक माफिया से एक रैबिट फूड नाम का अनडेवलप्ड वायरस कोड चुराया था, जो कि पिछले फिल्म के गाने थे और उसी से एक एंटिटी को बनाया गया है। लेकिन इस चीज का इथान को अंदाजा भी नहीं था और इथान भी समझ गया था कि ये उसी की गलती है। तब गैब्रियल कहता है कि मुझे वो पी दे दो। तब इथान कहता है कि पहले प्लेस को जाने दो। तब प्रेस कहती है कि एंटिटी ने तुम्हें जो ट्रेन से की लाने का काम दिया था, तुम उस काम में फेल हो चुके थे, इसी वजह से एंटिटी ने तुम्हारे साथ काम करना छोड़ दिया होगा। तब गैब्रियल कहता है कि हाँ, उसने छोड़ दिया है, लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग रशियन सबमरीन सेवास्टोपोल को ढूंढ रहे हो, जो कि रशिया के समुद्र में कहीं पर छुपा हुआ है। तब इथान को याद आया कि बेंजी और ल्यूथर से बताया था कि एंटिटी का सोर्स कोड सेवास्टोपोल सबमरीन के अंदर ही है और उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर भी था जिससे वो सबमरीन दुनिया के अंदर इनविजिबल हो सकता था और उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। फिर रशिया एआई के साथ मिलकर दुनिया में तबाही मचाने वाला था, लेकिन एंटिटी ने खुद को डेवलप करके उसी सबमरीन को डुबा दिया और उसके अंदर अभी भी सोर्स कोड कैद था और कैसे भी एंटिटी को रोकने के लिए उन्हें वहां तक पहुंचना था जिसके अंदर जाने के लिए की को यूज किया जा सकता है। और सभी मरे हुए ऑफिसर्स के पास वो की थी, जो कि मरने के बाद वो लोग किनारे पर आए तब मछुआरों को वो मिली थी। और प्रेजेंट में गैब्रियल कहता है कि तुम उस सबमरीन को ढूंढ सकते हो और तुम ये करोगे वरना मैं ग्रेस को मार दूंगा। तब इथान ने अपने पीठ में से एक जहरीली पिल निकाली और उससे खुद की जान लेकर वो मरने वाला था। तब गैब्रियल नहीं चाहता था कि इथान मरे, क्योंकि वही सेवास्टोपोल को ढूंढ सकता था। तब गैब्रियल ने इथान को आजाद किया और इथान के आजाद होते ही वो सभी गुंडों को मारने लगा और उसने कोई जहर नहीं खाया था, जिसमें वो सभी गुंडों को काफी ब्रूटली मार रहा था। तब ये देखकर ग्रेस भी चौंक गई और इथान कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा और तुम्हारे लिए तो मैं इन्हें काफी ज्यादा पीटूंगा। और तब तक गैब्रियल वहां से भाग रहा था और इथान के साथ वहां पर उसकी टीम में पेरिस, मॉरिस और बेंजी भी आ चुके थे। और तब उन्हें वहां पर एक बॉक्स दिखा। तब पेरिस कहती है कि उस बॉक्स से ही गैब्रियल एंटिटी से बात करता है। तब इथान ने खुद को उस बॉक्स से कनेक्ट कर दिया और वहीं पर बॉक्स ने इथान को कैद कर डाला और एंटिटी ने इथान से बात करना शुरू किया और वो कहती है कि मेरे पास तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब है। और उसने इथान को अफ्रीका का एक सीक्रेट बेस दिखाई और कहा कि तुम्हें पता है ये जो कहाँ पर है और इससे क्या होगा। और तब इथान ने वहां पर जाने से मना कर दिया और तब एंटिटी ने उसे सौंप दिया और उसके सोर्स कोड को कैसे भी वहां तक पहुंचाने के लिए कहा,
साथ ही उसने ईथान वहां तक कैसे उसकी टीम के साथ पहुंच सकता है इस चीज का डेमो भी दिखाया, जो कि ईथान समझ गया था। और कैसे भी एंटिटी अब दुनिया को खत्म कर सकती थी, उसके विजन्स ईथान को दिखाना शुरू किए। तब ईथान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कभी भी काम नहीं करूंगा। तब एंटिटी ने ईथान को दिखाया कि गैब्रियल वहां से लूथर के बेस पर उसे मारने के लिए गया था, और फिर कैसे वो दुनिया के सभी न्यूक्लियर मिसाइल से कंट्रोल करके एक के बाद एक दुनिया के सभी देशों को खत्म करवाने वाला था। और उसके विजन्स दिखाया जिसमें पूरा धरती तबाह हो चुका था। और ये देखकर ईथान डरकर बॉक्स से बाहर आ गया और उसे अब लूथर को बचाना था। इसलिए ईथान ने उसकी टीम को रशिया के नॉर्थ में जाकर कैसे भी सेवास्तोपोल की लोकेशन को ढूंढने के लिए कहा, साथ ही फिर उस लोकेशन को आसपास के रेडियो पर दिए हुए कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर करने के लिए कहा। फिर ईथान वहां से की को लेकर भागा, जिसमें वो भागकर अपने बेस की तरफ जा रहा था। तब लूथर का इलाज उसकी नर्स कर रही थी। वहाँ पर गैब्रियल आ चुका था और गैब्रियल ने वहाँ पर नर्स को मार दिया और वो लूथर को जिंदा छोड़कर चला गया। तब लूथर ने देखा कि उसके पास में गैब्रियल ने एक बॉम्ब रखा था, जो कि 10 ही मिनट में फटने वाला था, और गैब्रियल वहाँ से उससे पॉइजन पिल दिखाकर निकल गया। कुछ देर बाद ईथान वहाँ पर पहुंचा। तब उसने देखा कि लूथर बॉम्ब के साथ गया था। वहाँ पर ईथान ने लूथर को उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए कहा। अब लूथर कहता है कि मैं इसे बंद तो नहीं कर सकता, लेकिन इसके अंदर से न्यूक्लियर फ्यूज कंडक्टर को निकालकर उसकी पावर कम कर दूंगा, लेकिन उसके चलते पूरा शहर तो बच जाएगा, लेकिन मैं नहीं बच पाऊंगा। और इसलिए तुम्हें जाकर मेरी परवाह करते हुए गैब्रियल को रोकना चाहिए, क्योंकि वो पॉइजन पिल लेकर गया है जिससे एंटिटी को रोका जा सकता है। तब ईथान कहता है कि गैब्रियल तुम्हें मारना चाहता है, क्योंकि पॉइजन पिल सिर्फ तुम ही बना सकते हो, और उसे पता था कि मैं सबमरीन को ढूंढ सकता हूँ, इसलिए उसने मुझे जिंदा रखा। तब ईथान कहता है कि ईथान तुम्हें अब यहाँ से निकलना होगा। तब ईथान अपने दोस्त के मरने से दुखी था और लूथर बॉम्ब में से फ्यूज कंडक्टर निकालने लगा। तब तक ईथान वहाँ से भागा और एक काफी बड़े धमाके में ईथान की हालत खराब हो गई। कुछ देर बाद ईथान बाहर आया और उसे वहाँ पर लंदन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने पकड़ लिया और उन्होंने ईथान से की को भी ले लिया। फिर वहाँ से वो लोग बेस पर जा रहे थे। तब जैस्पर ने अपने साथी मॉरिस के बारे में पूछा। तब ईथान कहता है कि वो दुनिया को बचाने के लिए हमारा साथ दे रहा है और मैं तुम्हें पहचान गया हूँ कि तुम जिम के बेटे हो, जो कि असल में ईथान के मिशन इम्पॉसिबल 1 मूवी का बॉस था। साथ ही उसने ही अपनी टीम को धोखा देकर मरवा दिया था और इसी वजह से ईथान ने उन्हें मारा था। तब ईथान पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पिता के मौत का जिम्मेदार हूँ? तब जैस्पर कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? असल में मैं अपने काम के प्रति समर्पित हूँ और तुमने पहले भी काफी बार दुनिया को खतरे में डाला है और तुम्हें इस बार हमारे ऑर्डर्स मानने होंगे। तब ईथान कहता है कि जैस्पर एंटिटी यही चाहती है कि सब लोग मुझे रोके और उसके बाद वो पूरी दुनिया को अपने काबू में लेकर खत्म कर सके। कुछ देर बाद ईथान को जैस्पर ने यूजीन के हवाले कर दिया और यूजीन कहता है कि एंटिटी ने इंडिया, इसराइल, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर बेस को अपने कब्जे में ले लिया है और आज सुबह सुबह फ्रांस द बेस भी निकल गया। तो अब सिर्फ यूके, चाइना, रशिया और हम बचे हैं और ये सब तुम्हारे चलते हुआ है, क्योंकि तुमने उस एंटिटी को बनाया है। फिर वहां से ईथान को अमेरिका के सभी ऑफिसर्स के सामने प्रेजेंट किया गया। तब सब ऑफिसर्स वहां पर ईथान के मिशंस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें ईथान के पिछले मूवीज के कारनामे देखने मिले। वहीं पर एरिका आकर ईथान से मिली, जो कि अब अमेरिका की प्रेसिडेंट बन चुकी थी और ईथान ने उसके साथ पहले भी काम किया था। फिर एरिका ने ईथान से पूछा कि तुम्हें अब क्या चाहिए? तब ईथान कहता है कि मुझे ये कि साथ में एक ऐसा सबमरीन चाहिए जो कि रशियन इलाके में छुपकर घुस सके। और तब वहां पर सभी ऑफिसर्स हंसने लगे और ईथान कहता है कि मैं उस सबमरीन को लेकर जाऊंगा और सोर्स कोड को लेकर एंटिटी को खत्म कर दूंगा, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो एंटिटी पूरी की पूरी दुनिया में न्यूक्लियर मिसाइल्स को छोड़कर दुनिया को तबाह कर देगी, जिसमें एंटिटी सबको भटकाते जा रही है और 3 दिनों के अंदर ही एंटिटी दुनिया के 9 न्यूक्लियर बेसिस को कंट्रोल करके ही काम पूरा कर लेगी और वो आपको भी मजबूर कर देगी कि आप दुनिया को तबाह कर दो, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो एंटिटी आपके न्यूक्लियर बेस को हैक करके खुद से ये करेगी और एंटिटी जब तक पूरी दुनिया के सभी न्यूक्लियर बेस को अपने कंट्रोल में नहीं लेगी तब तक वो कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उसे भी सभी चीजें अपने कंट्रोल में चाहिए। तो या तो एंटिटी दुनिया को तबाह कर देगी या फिर आपको करना होगा, और दोनों हालत में एंटिटी जीत जाएगी। तब एरिका कहती है कि तुम अपनी पूरी जानकारी हमें दे दो तो हम लोग एंटिटी को रोक लेंगे। तब ईथान कहता है कि ये सब इतना इजी नहीं होता और आपको भी पता है कि साइकोलॉजिकल वॉर कैसे लड़ी जाती है, जिसमें एंटिटी यहाँ पर सबको कंट्रोल कर रही है और उसे पता है कि आप लोग कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, लेकिन मैडम प्रेसिडेंट हमने पहले भी साथ में काम किया है, इसलिए आपको मैं मुझ पर भरोसा करने के लिए कहता हूँ। तब वहाँ पर सभी ऑफिसर्स ईथान के खिलाफ थे, लेकिन एरिका ने देखा कि वहाँ पर यूके के न्यूक्लियर बेस को भी हैक कर लिया गया था और इसके एरिका ने ईथान को की के बारे में पूछा। तब ईथान ने की के बारे में नहीं बताया और कहा कि सिर्फ मुझ पर भरोसा करो। तब एरिका ने कहा कि 72 घंटे के बाद में बटन को दबा दूंगी और फिर उन्होंने ईथान को ऑफिसर्स के साथ जेल में भेज देने के लिए कहा। तब ऑफिसर्स ईथान को एक हेलीकॉप्टर के पास लेकर आए और फिर उन्होंने ईथान को आजाद करके उसे की और एक लेटर दी, जिसमें यह एरिका का एक खुफिया प्लान था। और ईथान वहां से हेलीकॉप्टर में निकल गया और वो एक काफी बड़े वॉरशिप पर पहुंचा। वहां से अंदर जाकर ईथान जनरल नीली से मिला। फिर उसने नीली को एरिका का दिया हुआ लेटर दिखाया, जिसके अंदर एक बैग लिखी थी। और तब नीली ने ईथान को बताया कि सालों पहले उस बैग पर एरिका और उसने अपने किसी को खोया था, क्योंकि उनका साथी था और उस पर उन्होंने भरोसा नहीं किया था, और इसी वजह से एरिका ने ईथान पर भरोसा करने के लिए कहा है। तब ईथान कहता है कि मुझे रशियन इलाके में हमारे किसी सबमरीन तक पहुंचना है और मुझे वहां तक कैसे भी पहुंचाया जाए, जिसमें मैं वहां पर जाकर अपने टीम के सिग्नल्स को ट्रैक करके सेवास्तोपोल की लोकेशन ढूंढकर उसके अंदर जाकर सोर्स कोड को लेकर बाहर आऊंगा। तब मेरी टीम मुझे ऊपर बचा लेगी।
दूसरी तरफ बेंजी पूरी टीम को मिशन समझा रहा था जिसमें 2012 में सेवास्तोपोल डूबा था। उसकी की ऊपर मछुआरों को मिली थी और पूरे रशिया में काफी सारे रडार स्टेशन है जो कि पानी के अंदर होने वाली सभी चीजों पर नजर रखते हैं। उन्होंने पास के एक आइलैंड पर जाकर सेवास्तोपोल के डूबने की जगह की लोकेशन को उसी रेडार स्टेशन पर जाकर पता करनी थी और उसके कोऑर्डिनेट्स को फिर रेडियो से ईथान को भेजना था। और जैसे ही ईथान उस सबमरीन के नीचे जाएगा और सोर्स कोड को लेकर ऊपर आएगा तब तक उन्हें वहां पर पहुंचकर उसका वेट करना था और उस पर नजर रखनी थी। और जैसे ही वो ऊपर आएगा तब तक शायद वो ठंड के चलते कमजोर हो चुका होगा या तो मर चुका होगा, लेकिन उन्हें कैसे भी अपने हाइपर स्लीप चैम्बर में गर्म रखकर उसे वापस ठीक करना होगा। तब तक नीली कहती है कि पास में हमारा एक सबमरीन है जो कि रशियन इलाके में है और मैं तुम्हें वहां पर 2 घंटे में पहुंचा दूंगी। साथ ही मैं उन्हें तुम्हारे आने का मैसेज भी भेज दूंगी, लेकिन वो पानी के अंदर छुप कर रहता है इसलिए वो 30 सेकंड से ज्यादा इंतजार नहीं करेगा और तो लेट मत करना। तब ईथान कहता है कि चलेगा। दूसरी तरफ एरिका ने ईथान को जाने दिया था। इस चीज से पूरी की पूरी टीम काफी भटकी हुई थी, लेकिन एरिका को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। तब तक बेंजी उसकी टीम को लेकर रडार स्टेशन पर पहुंचा। तब उन्हें वहां पर डीना नाम की एक औरत मिली। वो अंदर गए तब उन्हें वहां पर डीना का पति विलियम मिला और बेंजी उसे देखकर चौंक गया क्योंकि विलियम ने ही पहली मूवी में इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बनाया था जो कि टॉम क्रूज ने चुरा लिया था। और फिर वो विलियम के सॉफ्टवेयर की तारीफ करने लगा। तब विलियम कहता है कि मेरे उस सॉफ्टवेयर को किसी ने चुरा लिया था और उसी के चलते मुझे यहाँ पर रहना पड़ रहा है और तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो। तब बेंजी चौंक गया। वहाँ पर ग्रेस ने उसे 2012 में सेवास्तोपोल के डूबने के बारे में बताकर उसकी लोकेशन मांगी जिससे वो दुनिया को बचा सके। तो विलियम कहता है कि मैंने सबको इस खतरे के बारे में पहले ही बताया था, लेकिन तब मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। और वहीं पर रशियन जनरल पाब्लो अंदर आया जो कि वहां पर सेवास्तोपोल की लोकेशन जानने के लिए आया था और उन सभी ने वहां पर बेंजी की पूरी टीम को पकड़ लिया। इसी तरफ ईथान को लेकर जो देश जा रहे थे उन्हें वहां पर एक काफी बड़ा रशियन वॉरशिप दिखा जो कि हमें देख चुका था और अब वो खतरे नहीं थे। तब ईथान वहां सबमरीन का वेट करने के लिए करने लगा, लेकिन तब तक वहां पर रशियन प्लेन्स भी हमला करने के लिए तैयार थे जिसके चलते उन्हें वापस जाना था। तब ईथान वहां से भागा और वो प्लेन से कूदकर पानी में जाती रहा। तब सभी प्लेन्स वहां से वापस चले गए जिसमें ईथान वहां पर सबमरीन का खंड में इंतजार कर रहा था। अब वहां पर ऑफिसर्स उसे लेने आ गए। दूसरी तरफ चाइना भी अपने न्यूक्लियर कंट्रोल को खो चुका था। अमेरिका ने ये देखा और वो अपने बेटे के फोटो को देखकर काफी ज्यादा दुखी हुई। तब तक सबमरीन के अंदर सभी ऑफिसर्स ईथान को बचाकर लेकर आए। तब उसे वहां पर कैप्टन ब्रैड आर्थर मिले जो कि सभी चीजें वहां पर संभालते थे और उन्हें ईथान संकी लगा क्योंकि वो पानी में बिना कुछ सोचे कूद पड़ा था। तब ईथान कहता है कि मेरे दोस्त ऊपर अपने काम में लगे होंगे और वो रेडियो पर मेरे भेजे हुए स्टेशन पर कोऑर्डिनेट्स भेजेंगे, तो तुम्हें कैसे भी उन कोऑर्डिनेट्स को कैच करना होगा और उसके लिए आपको हर घंटे के पहले 15 मिनट में अपने टावर को सबमरीन से बाहर भेजना होगा। फिर वो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे तब आपको उन कोऑर्डिनेट्स पे पहुंचाना होगा। तब ब्रैग ने ईथान को आसपास के सभी खतरनाक रशियन सबमरीन्स के बारे में बताया जिससे वो लोग छुप रहे थे। तब ईथान समझ गया कि शायद रशिया को भी सेवास्तोपोल को बारे में पता होगा और इसी वजह से वो लोग वहां पर तलाशी कर रहे थे। फिर ब्रैग ने वहां पर ईथान को उसके साथ उसके सूट को देखने के लिए कहा। दूसरी तरफ विलियम दोनों टीम को कहता है कि मेरे पास कोई भी डेटा नहीं है क्योंकि 2013 में एक टीम ने आकर मेरे पूरे डेटा को अपने कब्जे में ले लिया था और पुराने सिस्टम के कोड बुक्स में लिखे होते थे, तो उससे तुम लोग चाहो तो उसे ढूंढ सकते हो। तब पाब्लो ने उन कोऑर्डिनेट्स को मांगा और बदले में उन सभी को छोड़ देने का वादा किया। तब ग्रेस समझ गई थी कि रशियंस के पास भी उस एनटीपी की दूसरी चाबी थी और इसी वजह से वो लोग सेवास्तोपोल की लोकेशन को ढूंढकर उस सोर्स कोड को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। तब तक ईथान को सबमरीन में माइक और कीड़ा नाम के 2 ऑफिसर्स ने उसका सूट दिखाया जिससे ईथान सबमरीन में जा सकता था। उस सूट को खास पानी की गहराइयों में जाने के लिए ही बनाया गया था जिसमें वो प्रेशर को तो झेल लेता था, लेकिन प्रेशर से चलते ईथान की बॉडी की हालत काफी खराब हो सकती थी और तब ईथान उसे यूज करने के लिए तैयार था। तब तक विलियम और बेंजी कोऑर्डिनेट्स को ढूंढ रहे थे। तब तक विलियम को बेंजी की टीम पर भरोसा हुआ था और वो कहता है कि 2013 में वो लोग डेटा को तो लेकर गए थे, लेकिन मुझे सेवास्तोपोल के कोऑर्डिनेट्स के खास होने के बारे में पता था, इसलिए मैं उसे लिख लिया था और वो तुम्हें दे रहा हूँ, इसलिए तुम अपनी टीम में से किसी को वहां पर भेज दो। और विलियम ने नीचे जाकर डीना को उसके कुत्तों को खाना देने के लिए कहा और तब पाब्लो इस चीज के लिए मान गया और वो वहां पर विलियम ने डीना को उसकी घड़ी में कोऑर्डिनेट्स छुपा कर दिए। तब ग्रेस कहती है कि मैं भी उसके साथ जाऊंगी और तब दोनों वहां से गुंडे के साथ निकले और वो लोग कुत्ते के पास आए। तब डीना और ग्रेस दोनों ने मिलकर उस गुंडे को मारकर वहीं पर खत्म कर दिया। तब उनकी आवाज बाहर सभी लोगों ने सुनी और उनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई और पाब्लो सबको मारने गया और तब उस लड़ाई में घर में आग लग गई और बेंची के कहने पर विलियम वहां पर छुपकर दूसरी तरफ कोऑर्डिनेट्स भेजने लगा जो कि कब तक ब्रैग भी कैच कर लिए थे। उस सबमरीन में ईथान खुद को पूरी तरह से तैयार कर रहा था। तब मार्क ने उस पर हमला कर दिया क्योंकि वो एनटीपी के लिए काम करता था और ईथान उससे लग रहा था, लेकिन मार्क उसे पकड़कर मारने गया। तब पीछे से टीना ने अब मार्क को मारकर बेहोश कर दिया और ईथान को बचा लिया। ऐसी का बीना और ग्रेस कुत्तों के साथ अपने सामान को लेकर कोऑर्डिनेट्स की तरफ आगे बढ़े। कुछ ही देर बाद ईथान को ब्रैड ने वो कोऑर्डिनेट्स दिखाए जो कि दुनिया की दूसरी तरफ के थे। तब ईथान ने उन कोऑर्डिनेट्स को उल्टा दिया जो कि असली कोऑर्डिनेट्स थे और तब ब्रैड उसकी टीम की तारीफ करने लगा और वो लोकेशन पास ही में थी और साथ ही उनके पीछे अब दुश्मन का सबमरीन भी आ चुका था। तब ईथान को उन लोगों ने भैया दिया और उसे सभी चीजें समझाए कि उसे सूट को कैसे यूज करना है। फिर ईथान सबको मदद के लिए शुक्रिया बोलकर सबमरीन से बाहर आया। तब उसे वहां पर दुश्मन का दूसरा सबमरीन भी दिखा और ईथान ने उसे भी पार कर दिया और फिर
वो उस कोऑर्डिनेट्स की तरफ जा रहा था। वहाँ पर आगे बढ़ने पर इथान को समझता पोल मिल चुका था। तब वो उसके अंदर घुसा और उसके अंदर जाते ही वहाँ पर पानी में जाने लगा और पानी का प्रेशर शिप पर पड़ने लगा था, जिसके चलते वो शिप पानी की गहराइयों में किसी भी वक्त डूब सकता था। इसी वजह से इथान तेजी से अंदर जाकर सभी कमरों को चेक करने लगा। तब उसे वहाँ पर मारने वाले ऑफिसर्स दिखे, जो कि एयर ने खुद को बचाने के लिए सबको मार दिया था। आगे बढ़ने पर इथान को सबमरीन के अंदर मिसाइल्स दिखी। फिर इथान ने वहाँ से एक्टिविटी के चैम्बर को ढूंढ लिया और इथान ने की यूज करके उस मशीन में से सोर्स कोड को निकाल लिया, जो कि एक डिवाइस था, और इथान उसे लेकर बाहर आने लगा। लेकिन तब तक प्रेशर काफी बढ़ता जा रहा था। फिर इथान ने अपने सूट को निकाला और वो सूट को खुद से बांधकर ऊपर की तरफ लेकर जा रहा था, लेकिन सबमरीन पानी में डूब रहा था, जिसके अंदर सूट अटक चुका था। तब इथान ने सूट को छोड़ दिया और वो अपने गले में सोर्स कोड और क्रैकर को लेकर ऊपर जाने लगा। लेकिन उस इलाके की ठंड के बारे में भी उन्हें अंदाजा था, जिसमें इथान की हालत खराब हुई और वो वहाँ पर तड़प मरने लगा। लेकिन वहीं पर देश आ गई, फिर उसने इथान को किस दिया और फिर उसने इथान को हीट चेंबर में रखा और ग्रेस ने इथान को जिस्मानी गर्मी देकर शायद उसकी जान बचा ली। कुछ देर बाद इथान को होश आ चुका था और वो ग्रेस से काफी ज्यादा खुश हुआ, और अब उनके पास सोर्स कोड भी था। तब बीना ने इथान को भी हाय बोला और ग्रेस कहती है कि इनके बारे में कभी बात नहीं बताओगे। तब तक उन्हें लेने के लिए वहाँ पर प्लेन में उनकी पूरी टीम आ चुकी थी। फिर वो लोग वहाँ से निकले। तब इथान ने देखा कि वहाँ पर विलियम भी था। तब इथान कहता है कि हम लोग शायद पहले मिलते रह गए थे, और तब विलियम समझ गया कि इथान ने ही उसके फूड को चुराया था। तो इथान ने माफी मांगी और विलियम कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे चलते मेरा भला हुआ है, क्योंकि वहाँ से मुझे निकाले जाने के बाद मुझे यहाँ पर एडाश स्टेशन पर काम करने भेजा गया था और मुझे यहाँ पर अपना प्यार भी ना मिली, जिसके साथ लिसिंकी ने आगे बढ़ सका। तो तुम नाराज बिल्कुल मत हो। फिर बेंजी ने पूरी टीम को बताया कि एनपीटी दुनिया में न्यूक्लियर बेसिस को कंट्रोल करते जा रही थी, लेकिन वो तब तक दुनिया पर हमला नहीं करेगी जब तक वो खुद को पूरी तरह से सेफ न कर ले। और तभी इथान कहता है कि वो खुद को अफ्रीका में डूम्सडे वॉर्ड में सेफ रखने वाला था, और इस बारे में उसने मुझे बताया था, जो कि काफी बड़ा डेटा सेंटर है, जो कि दुनिया की बर्बादी के बाद तक सेफ रह सकता था और उसके अंदर अनलिमिटेड ह्यूमन डेटा को सेव किया जा सकता है। इसलिए एनपीटी वहाँ पर पहुंचकर दुनिया से खत्म होने के बाद भी खुद को सेफ रखना चाहता है, जो कि जब तक वो वहाँ पर नहीं पहुंचेगा तब तक वो दुनिया को कभी भी बर्बाद नहीं करेगा। तब वहाँ पर बेंजी ने सबको उनका प्लान समझाया, जिसमें उनके पास एंटिटी का ओरिजिनल सोर्स कोड था, जिससे एंटिटी को कहीं पर भी पहुंचाया जा सकता है। वो ल्यूथर ने एक डिवाइस बनाया था जिसका नाम पॉइजन पिन था, जो कि असल में एक वायरस कोड था, और उन दोनों को जोड़कर उसे कुछ ही वक्त के लिए कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन पॉइजन पिन असल में गैब्रियल के पास था, और इथान को भरोसा था कि वो दूसरे वर्ल्ड में सोर्स कोड के लिए उन लोगों का इंतजार कर रहा होगा और वहां पर जाकर पॉइजन पिल और सोर्स कोड को कनेक्ट कर देंगे। तब एनटीटी को लगी था कि वो डूम्सडे वॉर्ड में जा रही है, लेकिन वो लोग उसकी जगह पर एनटीटी को डूम्सडे में एक पेनड्राइव में कनेक्ट कर देंगे। तब विलियम ने उस पेनड्राइव को देखा और वो चौंक गया, क्योंकि वो हाईटेक 5D ऑप्टिकल लाइट था, जो कि दुनिया में कोई नहीं बना सकता था। और कम इथान की टीम कहती है कि उसे ल्यूथर ने बना लिया था और अब कैसे भी उन्हें एनटीटी को इसके अंदर कैद करना था। लेकिन इसलिए खतरा यह था कि जैसे एफटीटी खुद को वॉर्ड में डाले जाएगी, तब वो दुनिया भर के न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च करती थी, और एनटीटी के ट्रांसफर होने में और मिसाइल छोड़ने में 1 मिलीसेकंड का वक्त लगता है। तो पैसे नहीं, उन्हें वॉर से कनेक्ट होकर कार को 1 मिलीसेकंड के अंदर ही एनटीटी को पकड़कर इजेक्ट कर लेना था, जिससे वो मिसाइल्स को भी रोक सके। तब प्लेस कहती है कि ये चीज इम्पॉसिबल है, और शायद एनटीटी ने तो खुद को वहां तक पहुंचाने के लिए कहा था, और शायद यही इसका प्लान था, क्योंकि उसे पता था कि ये तुम ट्राई करोगे तुमसे रोकना सनू चाहोगे, लेकिन तुम उसे कभी भी नहीं रोक पाओगे। तब इथान कहते हैं कि दुनिया को बचाने का हमारे पास यही एक मौका है, पर इथान तुम करोगी, क्योंकि तुम इन चीजों में एक्सपर्ट हो और तुम्हें भी पता है कि चोरी करने में टाइमिंग का इंपॉर्टेंट होना कितना जरूरी है, और तुम उस चीज में काफी तेज हो। तब वहाँ पर ग्रेस को भी ये चीज माननी पड़ी। दूसरी तरफ रशिया में भी बेस्ती हैक हो चुका था। तब अमेरिका ने उसकी पूरी टीम को साथ बिठाया और वहाँ पर सबने उसे समझाया कि अब एनटीटी को रोकने के लिए खुद से हमें दुनिया के बाकी न्यूक्लियर बेसिस को उड़ाना होगा। तब अमेरिका कहती है इस चीज को हम लोग पैसे करेंगे और हमारा कितना नुकसान होगा। तब वहाँ पर चलो लाइक बताते हैं कि हम लोग दुनिया के 8 बड़े देशों के न्यूक्लियर बेसिस को हमारी मिसाइल से उड़ा देंगे, जिसमें करोड़ों लोगों की जान जाएगी और दुनिया हमारे ऊपर सवाल उठाएगी। इसलिए हमें हमारे भी कुछ शहरों को उड़ाना होगा, जिसमें से एक शहर में अमेरिका का बेटा भी मिलिट्री सर्विस पर था। लेकिन अब एनटीटी को रोकने के लिए उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तब तक इथान उसकी टीम के साथ दूसरे वॉर्ड के पास पहुंचा। वहाँ पर इथान को गैब्रियल पॉइजन पिल के साथ दिखा, जिसने वहाँ पर उसने बॉम्ब को भी लगा दिया था, जिससे वो एनटीटी के साथ साथ वॉर्ड को भी अगर वो उसे न ले ली तो तबाह करने वाला था। तब इथान कहता है कि एनटीटी इस जगह तक सीमित नहीं है, ये तुम्हें समझना होगा। तब गैब्रियल कहता है कि वो यहाँ पर सेफ नहीं है तो दुनिया में कहीं पर और भी सेफ नहीं रहेगी। तब इथान कहता है कि तुम उसे तीसरी बार ढूंढोगे तब तक एमपीपी पूरी दुनिया को तबाह कर चुकी होगी। लेकिन पीछे से जैस्पर ने गैब्रियल को पकड़ लिया, जिसमें यूजिन और जैस्पर ने वहाँ पर मिलिट्री के साथ गैब्रियल और इथान की पूरी टीम को पकड़ लिया था। और यूजिन को इथान से सोर्स कोड मिल चुका था, लेकिन उसे यूज कैसा करना और उसके बारे में यूजिन को कुछ नहीं पता था। साथ ही अमेरिका दुनिया को तबाह करने वाली थी, इस बारे में उसने इथान को बताया और इथान को उसकी मदद करने के लिए कहा। लेकिन इथान ने उसके प्लान के बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया, जिसमें उस बॉम्ब को फटने में 16 मिनट बाकी थे। तब गैब्रियल ने उसकी दूसरी टीम को वहां पर बुला लिया था, जो कि वहां पर सभी मिलिट्री ऑफिसर्स को मारने लगी। तब तक इथान की टीम ने सोर्स कोड को अपने कब्जे में लिया और इथान ने देखा कि गैब्रियल वहां से भाग रहा था और उसके पास पॉइजन पिन भी थी। तब बेंजी ने इथान को गैब्रियल से पॉइजन पिन को सोर्स कोड से छूटने के लिए कहा, और तब तक वो अंदर ड्रैग को पिन के साथ तैयार करने वाला था। कभी इथान उन्हें बाय बोलकर आगे की तरफ भागा।
फिर उसने देखा कि गैब्रियल पास से प्लेन को लेकर उड़ गया और इथान उसे पकड़ नहीं पाया था, लेकिन पीछे से गैब्रियल का साथी उसके प्लेन को लेकर निकला। तब इथान ने उसके प्लेन को पकड़ लिया और फिर इथान ने ऊपर जाकर उस गुर्गे को मारकर पूरे प्लेन को कंट्रोल में ले लिया। तब तक देखा पूरी टीम अब चीजों को रोकने में लगी थी। वहाँ पर उन्हें पता चला कि बेंची को इन गोली लगी है और अब उन्हें गैब्रियल के बॉम्ब को भी रोकना था। तब विलियम, पीना और मॉरिस उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने में लगते और तब तक पेरिस, ग्रेस और बेंची अंदर टायर को वर्क से कनेक्ट करने के लिए गए। फिर वहाँ बेंची ने ग्रेस को समझाना शुरू किया कि उसे कैसे टायर को वर्क से कनेक्ट करना है। साथ ही उसने पेरिस को उसका इलाज करने के लिए कहा। तब पेरिस ने वहाँ पर बेंची का इलाज किया और तब ग्रेस ने भी टायर को कनेक्ट कर लिया था, जिसने बेंची ने ग्रेस को बताया इस टायर ले रेड लाइट बदल कर ग्रीन लाइट होगी। तब इथान ने सोर्स कोड को पॉइजन पिल से कनेक्ट कर लिया होगा और एमपीपी अब वार्ड में जाने का ट्राई करेगी, लेकिन उसी पल उसे टायर को दिखाना होगा और एमपीपी एक ही मिलीसेकंड के अंदर वर्ल्ड की छतों पर टायर कनेक्ट हो चुकी होगी और उसे मौका मिलेगा तब वो वहां से वर्ल्ड में भी चली जा सकती है। दूसरी तरफ एरिका के साथ पूरी टीम ने न्यूक्लियर कोड्स को डालकर मिसाइल्स को तैयार कर लिया था। वहां पर एरिका के साथी ने एरिका से पूछा कि क्या तुम अपने बेटे से बात करो थी। तब एरिका कहती है तुम्हें उसे कैसे बताओ कि मैं उसे मारने वाली हूँ, और फिर वो बटन दबाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वहां पर एरिका बटन नहीं दबा पाई और उसने पूरी दुनिया को बर्बाद नहीं करने का डिसाइड किया। और तब पूरी टीम को ये डिसीजन काफी गलत लगा क्योंकि वो अकेले ही एनटीटी के कंट्रोल के लिए न्यूक्लियर बेसिस को तबाह करके एनटीटी को कुछ वक्त तक रोक सकते थे। तब वहां पर एरिका ने मना कर दिया, लेकिन वहां पर एक ऑफिसर एरिका पर हमला करने दिया। तब उसकी गोली जनरल निक को लगी और निक ने उसे मार दिया था, जिसमें वो ऑफिसर एमपीटी के निपात लगा था और निक ने मरते मरते अपनी वफादारी एरिका के लिए साबित कर दी थी। तब तक उनका न्यूक्लियर बेस अब हैक हो चुका था और वो भी एनटीटी के कंट्रोल में था। फिर एनटीटी ने दुनिया भर के न्यूक्लियर मिसाइल्स को तैयार करना शुरू किया जिससे वो उसे खुद के सेफ होते लॉन्च कर सके। दूसरी तरफ इथान गैब्रियल के प्लेन के नीचे छुपा हुआ था। फिर वो लटक कर गैब्रियल के प्लेन के ऊपर चढ़ गया और गैब्रियल के पास जाकर उससे लड़ने लगा और उसने गैब्रियल से पॉइजन पिन ले ली। तब तक दोनों प्लेन में लटके हुए थे और गैब्रियल कहता है मेरे पास तो पैराशूट है तो मैं को बच जाऊंगा, और फिर वो कूद पड़ा, लेकिन उसका सर प्लेन से टकराया और वो वहीं पर मारा गया। तभी इथान ने टैंक के अंदर जाकर दूसरे पैराशूट को लिया और उस प्लेन के बर्बाद होने से पहले वो नीचे कूद पड़ा और नीचे जाते जाते इथान ने सोर्स कोड को पॉइजन पिन से कनेक्ट कर लिया। दूसरी तरफ ग्रीन लाइट होते ही ग्रेस ने टायर को निकाल लिया। तब पूरी दुनिया की लाइट चली गई थी, जिसके अंदर दुनिया के सभी न्यूक्लियर बेसिस भी आते थे और कुछ ही दिन बाद वर्ल्ड के अंदर ग्रेस ने टायर के अंदर कैद एनटीटी को देखा। तब वहाँ पर विलियम, बीना और मॉरिस भी बॉम्ब को डिफ्यूज करके आ चुके थे। फिर वहाँ पर लाइट शुरू हुई, तब सभी लोग शांत हुए और अब पूरी दुनिया सेफ हो चुकी थी। और इस बारे में एरिका को फोन पर पता चला, तब वो पूरी तरह से खुश रही और पूरी टीम भी समझ गई थी इथान भी गैर काम कर दिखाया था। तब तक इथान पैराशूट से धरती पर आ चुका था। वहाँ पर उसने देखा कि पॉइजन पिन के अंदर से लिथर ने इथान के लिए मैसेज भेजा था कि वो दुनिया को बचा लेगा, ये उसे पता था और वो लोग हमेशा ऐसे दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालते रहेंगे। वहीं पर पॉइजन पिन और सोर्स कोड को तबाह हो गए। तीसरी तरफ ये चीज कैप्टन मिली और कैप्टन ग्रेग को भी पता चली और दोनों इथान का साथ देने से काफी खुश थे। फिर ब्लैक आकर मिलिट्री के साथ साथ अपने बेटे से भी मिली और वो सबको बचाने से काफी खुश थे। फिर इथान ने सोर्स कोड को यूजिन को दे दिया जो कि अब तबाह हो चुका था और इथान कहता है कि बस अब ये भी बचा है। तब यूजिन दुखी होकर वहां से निकला, लेकिन जेस्पर को भी इथान पर पूरा भरोसा हो चुका था और इस चीज से इथान काफी खुश हुआ। कुछ दिनों के बाद इथान न्यूयॉर्क की सड़कों पर अकेला आगे बढ़ा। तब उसे वहां पर उसकी पूरी टीम के सभी लोग दिखे जो कि अब उनके मिशन को पूरी तरह से खत्म करके अलग होने वाले थे। इसलिए ग्रेस ने वहां पर आकर इथान को उसका ट्रायल के अंदर एनटीटी को दिखाया और सबको भरोसा था कि इथान ने उस एनटीटी को सेफ रख सकता था। और फिर वहां पर पूरी टीम अलग हुई और इथान एनटीटी को लेकर अगले मिशन की तलाश में आगे बढ़ा और इसी के साथ बेहतरीन फिल्म क्लिनिक पर खत्म हुई। और अगर आप लोग ऐसी नई मूवीज को देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जैसे अधिक कोई नई और बड़ी मूवी रिलीज होती तब मैं उसे जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा।